लफ्ज़ औरत की तशरीह। औरत तो एक लफ्ज़ है, लेकिन ये खालिक कायनात का हसीन तरीन शाहकार है। औरत के वजूद से इस जहानी रंग की सरसब्ज़ शादाबी कायम है। औरत वफा शहारी, एसार, कुर्बानी, फरमाबरदारी, तहम्मुल मिजाजी, सलीका शहारी का दूसरा रूप है। औरत तहज़ीब तमद्दुन, शाइस्तगी, शगुफ्तगी की हसीन पेकर है। औरत जिंदगी के हसीन तरीन राज की दूसरी सूरत है। औरत तमाम तर सिफतों का आला नमूना है। औरत के ख़मीर को समाज की तमाम तर राहनाइयों से गूंदा गया है। औरत बने इंसान का लाजमी अंसर है। औरत के रूप को रहमत भी करार दिया गया, चूँकि ये सिंफ नाजुक है, ये शगुफ्ता कली और शफाफ पानी के चश्मे की मानद है। ये कभी भाई जैसे पाकीज़ा रिश्ते के लिए बहन की शक्ल में खुलूस वफा के मफ़हूम बन जाती है। फिर राहत सुकून पहुँचाने का खूबसूरत रास्ता भी। ये कभी बेटी बनकर बाप के सरों का ताज बन जाती, कभी बाप के गमों के हल्कान के लिए मुतहम्मिल पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, कभी बाप को समाजी, माशरती और तालीमी सतह पर आला मकाम दिलाने का सबब बनती है। अगर कभी यही बेटी तीन हो जाए तो फिर खालिक़े कायनात की खुशनुदी और तकर्रुब तक पहुँचाने का हसीन रास्ता बन जाती है। यही बेटी कभी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शक्ल में मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बन गई, कभी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत को आसमानों तक पहुँचा देती हैं। फिर यही बेटी बूढ़े बाप के लिए शिद्दत धूप में मजबूत और घना साहिबान बनकर सामने आती है। फिर यही औरत जब सबसे मुक़द्दस और मोतबर रिश्ता माँ के दर्जे पर फायज हुई तो उसकी वसी कायनात औलाद तक ही महदूद हो जाती है। इस औरत की तमाम ख्वाहिशों और तमन्नाओं का महवर और मरकज औलाद हो जाती है। अपने दामन के साया आतिफत में इस तरह से ढांक लेती हैं कि गम को आने में झिझक महसूस होती होगी। इस तरह से दिल के जज्बात को समेटती हैं कि खुद बखुद खलूस का मफहूम ज़हन नशीन हो जाता है। यही औरत जब माँ के बेलूस रिश्ते में समाती है तो रहमत, शफ़क़त, आतिफत, दरगुजर, तहम्मुल के तमाम दरियाओं और सहराओं को लेकर समाती है। फिर क्या, बस दिल में इंतकाम की बो तक का वजूद नहीं, रहमत का एक जिंदा जावेद नमूना। ये माँ कभी कड़ाके की सर्दी में अपनी औलाद की खातिर भूख से सूखा हुआ जिस्म को रेशम का लिबास पहना देती है, कभी धूप की तपिश में खूबसूरत साहिबां बनकर बेखर्च मोहब्बत के पाठ पढ़ाने लगती है, कभी बगैर छत की झोंपड़ी में औलाद के लिए ऐसी छत बन जाती है कि बारिश का एक कतरा भी न गिर सके। औलाद की बीमारी का एहसास हुआ तो बस अपनी बीमारी को सेहतयाबी में बदलने का फन कोई इनसे सीखे। इस मामले में अक्सर मेरी माँ झूठी साबित होती है। माँ वो हिजरे पैकरा है जिसकी मौज आतिफत से एक आलिम को राहत सुकून मैसर हो रहा है। मेरे गुनाहों को वो इस तरह से धो देती है, मेरे गुनाहों को वो इस तरह से धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। यही औरत जब बीवी जैसे अजीम रिश्ते के लिबास ज़िब्तन करती है तो अपने शोहर को आधा ईमान की तकमील का जरिया बन जाती है। फिर अपने शोहर के लिए राहत सुकून का वो तनावर दरख्त बन जाती है जिसकी हर शाख से सुबह शाम ठंडी ठंडी हवाएं अपने साथ खुशियों और मुसरतों के लम्हे भी लेकर आए। कभी यही औरत हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता, जैसे समाजी कोड को सही साबित करती नजर आए। यही औरत हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बनकर अपने अज़मत और हिम्मत से रसूल की रिसालत को संभाला, फिर एक नबी के बेकरार दिल को करार पहुंचाने में मुआवन साबित हुई। ये औरत कभी आसिया भी थी जो झूठी खुदाई के दस्ते बाजू होकर भी कुर्बत खुदावंद हासिल करके ही दम लिया। औरत है तो दुनिया के हसीन मनाजिर आंखों को हसीन लगेंगे, जमीन तंग होने के बावजूद वसी महसूस होगी, आसमान हर रंग में आंखों को भाएगा। वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात का रंग, वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात का रंग। आज औरतों के हकूक़ की बाजियाबी के लिए मगरबी नज़रियात पेश करने वालों को ये कह दिया जाए कि औरतों को सबसे पहला हक ये है कि उसे औरत तस्लीम किया जाए। आज मगरबी तसव्वुर ने औरत को मसवात के नाम पर औरत के ज़िम्मे से ही निकाल दिया है। इस्लाम ने मर्द व ज़न की मसवात की सदाएं इस वक्त तक
लगाई हैं जब औरत के हकूक़ का तसव्वुर अभी किसी भी माशरे में पैदा भी नहीं हुआ था। औरत और मर्द की मसावत का नजरिया सबसे कबल इस्लाम ने पेश किया। तुम मर्द औरत का लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। इस तरह मुख्तसर तरीन अल्फाज और नहायत ही बलीग अंदाज में औरत और मर्द की रफ़ाकत को समाजी तमद्दुन की बुनियाद करार दिया।